मैं आपको बताने वाला हूँ मैरिज सर्टिफिकेट पे ओमान का अटेस्टेशन अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक मैरिज सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। इसके बैक साइड पे किस तरह से ओमान के लिए अटेस्टेशन का प्रोसेस हुआ है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लगता है। आजकल डिजिटली इस तरह डिजिटली क्यूआर कोड वाले जो मैरिज सर्टिफिकेट आए हैं तो वो भी चलते हैं, नहीं तो अगर जूने होंगे तो उस पर इस तरह का स्टैम्प होना ज़रूरी है। स्टैम्प और मैरिज रजिस्ट्रार का साइन होना ज़रूरी है। और मैरिज सर्टिफिकेट कभी भी स्टेट वाइज एरिया वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एक तो क्यूआर कोड होना चाहिए या फोटो पे स्टैंप लगाया हो या रजिस्टर का स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है। अगर क्यूआर कोड वाला होगा तो उसका कॉपी पे भी ओमान के लिए अटेस्टेशन अपोस्टाइल होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। और मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन ओमान के लिए क्यों करना पड़ता है वो आज आपको मैं बताता हूँ। ये अटेस्टेशन करके इस वाइफ का वीज़ा निकालने के लिए ये अटेस्टेशन किया जाता है। काफ़ी बार ये सर्टिफिकेट लोग सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके लगते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया है तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से जितना अटेस्टेशन के लिए ज़रूरत होता है उतना जगह रिमूव करके उस पर बैक साइड पे अटेस्टेशन अपोस्टाइल ओमान के लिए करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन ओमान के लिए हुआ है। देखो ये उसका बैक साइड है। इसके बैक साइड पे ये अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि अटेस्टेशन करने का सबसे पहला प्रोसेस कोई भी कंट्री, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, उसका अटेस्टेशन करने के लिए पहले अपने स्टेट से नोटरी किया जाता है। देखो ये नोटरी का स्टैंप है, ये रेड वाला नोटरी का, देखो एडवोकेट का स्टैंप और एडवोकेट का स्टैंप और इस पे साइन है, और ये रेड वाला ऐसा नोटरी का। और नोटरी थोड़ा स्टेट वाइड काफ़ी जगह पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं ये रेड स्टिकर नहीं होता, कहीं ओनली रबर स्टैंप होता है, कहीं ये तीनों होता है, कहीं ये टिकट नहीं होता। तो नोटरी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा स्टेट से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नोटरी तो नोटरी है, कहीं से भी करेंगे तो चल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको नोटरी किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, तो इसमें मैंने सबसे पहले महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट किया। देखो होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का होगा, जैसे कि कोई भी यूपी, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली कहीं का भी होगा, तो उस पर ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट नहीं होगा, उस पर नोटरी होगा। दिल्ली से एसडीएम, एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट होगा। और फिर बाद में ओमान का अटेस्टेशन अपोस्टाइल होगा। अगर उसका वीडियो देखना है तो मेरा कंपनी के साइट पे जाके क्लिक करके आप देखेंगे तो उसके भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो आपको मिलेगा। तो फिर ये होम डिपार्टमेंट का प्रोसेस होने के बाद में जब आप होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं तो इस तरह का उसमें स्टैंप लगता है और ऑफिसर का साइन होता है और डेट लगता है। देखो ये अभी जस्ट किया हुआ अभी का डेट का स्टैंप है। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको हम लोग को दिल्ली में अपोस्टाइल में भेजा जाता है। दिल्ली में एमईए, जो एमईए है वो अपोस्टाइल प्रोसेस करता है। तो हम लोग को इसको दिल्ली में एमईए में अपोस्टाइल में डालना पड़ता है। पहले 2012 से पहले ओमान एम्बेसी खुद का अटेस्टेशन करती थी, खुद का स्टैम्प मार के साइन करके देती थी एम्बेसी। 2012 के बाद में ओमान अपोस्टाइल में कंट्री आने की वजह से उस पर इस तरह का एमईए से, एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये अपोस्टाइल इशू करता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली भेजा जाता है। तो न्यू दिल्ली में ये एमईए में सबमिट करेंगे तो इस तरह का अपोस्टाइल का स्टिकर लगता है। देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल। ये स्टिकर लगने के बाद में इस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, देखो यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लिखा है। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट था तो या मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे लिखा जाता है। इस पे भी देखो ऐसे डेट आता है, देखो ये 7 अगस्त 2023 में ये हुआ है। और उस पर जिसको इशू किया है मैरिज सर्टिफिकेट पे जो नाम होता है इज इशूड टू, तो ये यहाँ ऐसे इसका नाम आता है। मैंने थोड़ा ब्लर किया है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो इस पे आपका नाम आएगा और ऑफिसर इस पे ऐसा स्टैम्प मार के यहाँ अपना सिग्नेचर, देखो यहाँ लिखा है सिग्नेचर करेगा। ये हो गया तो आपका ओमान का अपोस्टाइल प्रोसेस हो जाता है।
तो आप इसको आपका हस्बैंड को जो वहाँ है उनको भेज के आपका वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये आपको अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये अपोस्टाइल करने के लिए ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, हस्बैंड और वाइफ का पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स लगता है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, अटैस्टेशन रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी न्यू न्यू अपडेट्स आएंगे वो आपको अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू।